बड़ा स्लो। चलो लास्ट क्लास में बेटा हमने कुछ ना कुछ पढ़ा था, आप लोगों को याद है क्या? थोड़ा बहुत हमने लास्ट क्लास कहाँ पे एंड की थी? मैंने बोला था, अगर आपको याद हो बेटा, तो मैंने आपको एक टास्क दिया था कि अभी तक तो हमने सेमी सर्कुलर रिंग के लिए किया, अब हम किसके लिए निकालेंगे? किसी रिंग के लिए निकालेंगे। क्या आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ लिया बेटा पहले? क्या आपने रिंग पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है? यस। चलो देखते हैं कितना याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे कैलकुलेट की है बेटा? जल्दी बता दो कोई, अगर बता सकता है तो। एक्सिस पे बता सकता है कोई? सर सेंटर पे। सेंटर पे? चलो सेंटर पे ही बात करते हैं, एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से, इसमें क्या क्या सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं देखो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे वो ये है कि सपोज आपको इसमें बताना है बेटा, ये डिस्टेंस एक्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये डिस्टेंस एक्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैं आपको चार ऑप्शन दे दूं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। एक और ऑप्शन आपको अच्छा सा बना के दे देता हूँ, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए प्लस आर होल पावर 3/2 प्लस एन। और एक ऑप्शन आपको दे देता हूँ के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप कौन सा टिक करोगे? एट ए डिस्टेंस एक्स अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बेटा, सर कितना सी लगेगा? वाला। सर हाँ, सी वाला होगा। सी सी। वाला। ओके, सब सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके 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 ओके, चलो सबको आई थिंक ये बात पता है। इसको प्रूफ कराऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। आई डोंट थिंक इसको प्रूफ कराने की जरूरत है। कि इसको प्रूफ करा तो जल्दी बताओ। इट इज लिटरली टाइम वेस्ट। प्रूफ कराऊं कि छोड़ दूं बेटा? जल्दी बता दो। नो सर, नो नीड ना, टाइम वेस्ट है बेटा ये। चलो जिनको नहीं पता है बेटा, बस आप इतना याद रख लो, जब भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस पूछा जाएगा, जब भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस पूछा जाएगा, बस आप ये याद रखो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो। अब पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा बेटा, इफ माई एक्सिस इज एट origin, axis is at origin, then value of इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? जल्दी बताओ, कितनी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मेरा ओरिजिन एक्सिस पे है तो? 0। सोचो। देखो फिर समझाता हूँ बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि सब कुछ सेम है बेटा। दिस इज द सर्कुलर रिंग दैट वी हैव। के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर, पक्का बेटा? के ठीक है, क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर। के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर। चलो मैं बोल रहा हूँ इफ माई एक्सिस इज एट ऑरिजिन, मेरा एक्सिस कहाँ से जा रहा है बेटा? ऑरिजिन से। एंड यहाँ पे मैंने रखा है ऑरिजिन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी एट ए डिस्टेंस एक्स? एट ए डिस्टेंस एक्स क्या वैल्यू होगी बेटा? सोच के बताओ। एनी वन ऑफ यू? नहीं, कोई नहीं। चलो एक और वाई एक्सिस बना देते हैं। चलो बेटा छोड़ो, वाई एक्सिस से बता दो क्या होगा। किसी के पास कोई आइडिया बेटा? सुनो सुनो, जब भी आपसे पूछा जाए कि इफ माई एक्सिस इज एट ऑरिजिन, ये वर्ड को ध्यान रखना बेटा। दिस इज द फेमस वर्ड जो आप टेस्ट सीरीज दोगे अभी किसी भी XYZ कोचिंग का या वंती का, तो एक वर्ड ध्यान रखना, एक्सिस इज एट ऑरिजिन। इसका क्या मतलब होता है ये समझ लो, तो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे बेटा। सपोज कर लेते हैं दिस इज द सेम सर्कुलर रिंग एंड सेम वर्डिंग को मैं ध्यान में रखता हूं, एक्सिस इज एट ऑरिजिन। एक्सिस इज एट ऑरिजिन, सेम वर्डिंग को मैं ध्यान में रखता हूं, और क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बेटा लास्ट वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था, कोई बताओ? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होल पावर कुछ था क्या? 3/2। 3/2। चलो ठीक है, 3/2। अब सुनो, या तो आई कैप दिया होगा बेटा क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, या तो आई कैप दिया होगा या माइनस ऑफ आई कैप दिया होगा, दो ही ऑप्शन दिए होंगे। और जब भी आपसे पूछा जाए एट ए डिस्टेंस एक्स, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
और ये साइड कैसा है बेटा, अगर यहाँ पे अगर Negative. मैं Negative. अच्छा ठीक है, कितने लोगों को लगता है अगर मुझे यहाँ पे निकालना होगा तो दिस इज द राइट वन? कितने लोगों को लगता है, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ये गलती सब करके आए थे लास्ट टाइम? कितने लोगों को लगता है? बताओ बेटा, इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने दे दी जाए तो, अगर मैं आपसे पूछ लूं इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो क्या ये सही लिख रहा हूं मैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज राइट? No, सर गलत है सर। ये बिल्कुल गलत है बेटा, मत लिख के आना। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बिल्कुल गलत है, इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको दिया गया ताकि आप गलती करो। यहाँ पे ये आएगा प्लस, इसका मतलब क्या है, चार्ज पे डिपेंड इलेक्ट्रिक करेगा ना कि लाइक चार्ज के हिसाब से उसका साइन चेंज होना चाहिए ना। चार्ज के हिसाब से नहीं बेटा, डिस्टेंस। क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक, अगर मैं आपसे पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर और वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या Vector. है? वेक्टर। वेक्टर किन दो चीजों से मिलके बनता है? Direction और magnitude. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो गया, क्या मैग्नीट्यूड की वैल्यू प्लस के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 हो गई। और डायरेक्शन कितना हो गया बेटा? माइनस आई क्या, याद रहेगा? Yes, sir. एक क्वेश्चन करे इस पे, लेट्स सी कितने लोग से बन रहा है क्वेश्चन, देखूं क्या एक क्वेश्चन। सर उसका आंसर तो बता दो सर। किसका किसका किसका? इसका? माइनस वाले का सर। अच्छा माइनस वाले का, माइनस वाले का आंसर यही होगा बेटा। ये देखो, ये तो लिख तो दिया मैंने यहाँ पे गोल करके, चलो फिर से लिख देता हूँ। माइनस वाले के लिए अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले एट अ डिस्टेंस माइनस एक्स, तो नथिंग के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट मैं इस एक्स के साथ माइनस नहीं लिखूंगा, रेदर देन आई वुड लाइक टू राइट माइनस आई कैप, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी बेटा ये मुझे बताएगी मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू मुझे बताएगी डायरेक्शन। तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है, द आंसर इज यस। ओके सर। ठीक है, लेकिन करंट होगा तो ऐसा मत करना, क्योंकि करंट नहीं फॉलो करता है वेक्टर लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत तो बताओ बेटा। नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, वो आपको एक कॉन्सेप्ट ये पूछ सकते हैं कि इफ माय एक्सिस इज एट ओरिजिन, ये वर्ड को ध्यान रखना, यानी कि एक्सिस अगर ओरिजिन पे हो तो क्या होगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट बनता है विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 2, लेफ्ट में है या राइट में, ये ध्यान रखना बेटा। अगर लेफ्ट में है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? क्या पॉजिटिव। आएगा जल्दी बताओ? पॉजिटिव। बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये था तीसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेटा एसएचएम प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का। कुछ किया था बेटा ऐसा आपने तूफानी, एसएचएम और इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ के किसी ने किया था क्या? यस सर। नो किसी ने सर। किया? कौन बताओ? सर वो पेंडुलम वाला। पेंडुलम वाला। चलो एक बार फिर करते हैं बेटा। सपोज कर लेते हैं ये सर्कुलर रिंग है, दिस इज आवर सर्कुलर रिंग। ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर रिंग। अब मैं बोल रहा हूं सब कुछ सेम है बेटा। अगर मैं चार्ज क्यू को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं सेंटर से, अगर मैं इस चार्ज क्यू को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं सेंटर से और एक चार्ज लाके रख देता हूं माइनस क्यू, तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर लिख भी देता हूं, इफ चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, अगर मैं चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं बेटा तो क्या होगा? आप लोगों को क्या लगता है? फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, तो क्या होगा? व्हाट यू थिंक? मैंने पीरियोडिक फंक्शन बताया था क्या लास्ट लेक्चर के लास्ट लेक्चर में, याद है किसी को? यस सर। क्या होगा बेटा? अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो भी थोड़ी देर बाद ये क्या चाहेगा? वापस आना चाहेगा नीचे की तरफ, यस सर। क्योंकि देर इज वन मोर चार्ज दैट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन इट एंड दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। याद है? यस सर। किसी को इसमें डाउट? नो। अब आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहला चीज जो मैं आपसे पूछूंगा, पहले ये बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट सेंटर? सेंटर पे कितना होगा? कितना होगा एट अ डिस्टेंस एक्स? बता दो ये लो, जल्दी बताओ। अरे अब तो याद हो जाना चाहिए यार। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 नहीं होगा? अच्छा माइनस लूं या प्लस लूं? प्लस। प्लस।
नाउ 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 सेकेंड चीज जो आपसे पूछा जाएगा, फोर्स पूछा जाएगा बेटा। फोर्स कैसे निकालेंगे? कितने लोगों को लगता है कूलम्स लॉ लगेगा? हाउ मेनी पीपल थिंक दैट वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय कूलम्स लॉ? कितने लोगों को लगता है बेटा हम कूलम्स लॉ से इसको सॉल्व कर सकते हैं? चलो एक बच्चे ने हाथ उठाया, बाकी को क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है क्या? चलो दो तीन बच्चों ने और हाथ उठाया। चलो चलो ठीक है बेटा, मैं आपको बताता हूँ इसको कूलम्स लॉ से सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो आंसर इररेलेवेंट आएगा। फिर से बताता हूँ बेटा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इफ चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर लिंक, अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, और आप सोच रहे हो आप इसको कूलम्स लॉ से कर दोगे, तो आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा। ठीक है, नेवर डू दिस बाय कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ 2 पॉइंट के बीच में डिफाइन है, इसीलिए। अब सर नहीं आएगा तो आप बताओ क्या कौन सा सही आएगा? क्या ये फॉर्मूला किसी ने देखा है बेटा? यस सर। अब ये फॉर्मूला लगाओगे तो एक्सिस पे अगर लगाओगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। क्यू ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या आ जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, यही आएगा बेटा। सर। सोच यस लो। सर। चलो अब मैं एक चीज करने जा रहा हूं बेटा, क्या चार्ज की वैल्यू घट या बढ़ सकती है? घट या बढ़ सकती है बेटा? नो जल्दी सर। यस सर। कभी नहीं बढ़ेगी, ये डिस्टेंस को खाली आप चेंज कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे आप बता सकते हो। ऐसा कुछ इक्वेशन देखा था क्या बेटा किसी ने कहीं? एफ इजिकल टू की यस एक्स, सर। क्या ये एसएचएम का इक्वेशन है? यस सर। यस, दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू एसएचएम। यस, इट्स एसएचएम, ये एसएचएम का इक्वेशन है बेटा। आपसे पूछा जा सकता है, पहली चीज अगर आपसे पूछी जाएगी तो फोर्स एट एक्सिस, इसको कैसे फाइंड करना है? बिल्कुल इजी है बेटा, सिंपली यूज द फॉर्मूला स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इस फॉर्मूले को यूज कर लेना। अभी इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। सेकेंड, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये किसी को याद है 2 पाई रूट एल बाई जी? नहीं? यस नहीं सर। तो अभी याद कर लो, यूनिट एंड डायमेंशन में था। अब क्वेश्चन करे बेटा इस पे अच्छे खासे। यस सर। चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बेटा, द क्वेश्चन इज कि सर एक हमारे, बार स्लाइड दिखाना ऊपर वाली। जी जी बेटा, कुछ नहीं बस अभी फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ, ये आप लोग पढ़ क्या है। सर ये 4 पाई के बाद क्या लिखा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बेटा, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सर ये पीडीएफ भी एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा क्लास के बाद। क्या क्या चीज बेटा? सर क्लास के बाद ना पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, करता हूँ। चलो अभी अभी इसको सॉल्व करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्सिस से, यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग है, इससे एक एक्सिस पास हो रही है एंड द डिस्टेंस इज 5 मीटर, ये डिस्टेंस है 5 मीटर, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है। आपको बताना है बेटा, क्वेश्चन सुन लो, ये डिस्टेंस है 5 मीटर, आपको ये बताना है। नाउ एक सेकेंड, चलो आपको ये बताना है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस से कितनी होगी, जल्दी बताओ। और ये मैन का चार्ज जो है ये है -3 क्यू। सोचो, सोचा किसी ने कुछ? एनी वन ऑफ यू? यस सर। कितनी होगी? कोई नहीं? सर वही K Q1 Q2/R³ यूज करेंगे ना? हाँ बेटा वही यूज करोगे, बट आर क्या लोगे, सवाल तो ये है। सर 5। 5 पक्का? सर रेडियस ही नहीं दिया। X है ना सर? सुनो, इसीलिए तो रोका था बेटा, जब भी आपको रेडियस ना गिवन हो यू विल कंसीडर इट एज अ यूनिट सर्कल। ठीक है, सर जब 1 भी होगा। आपको रेडियस ना गिवन हो यू विल कंसीडर इट एज अ 1 यूनिट सर्कल। सर मतलब अपने आप अपने आप एज्यूम कर लो
कि 1 यूनिट का रेडियस है। ठीक है, इसीलिए वेट कर रहा था मैं कि कोई तो ये गलती करे, कोई तो ट्रैप में फॉल हो। ठीक है, चलो अब 1 यूनिट लेके सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर नहीं बेटा, सिर्फ मैंने बोला आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ऑप्शन दे दो कुछ कुछ, आदत हो गई होगी आप लोग को ऑप्शन की। नहीं, देखो बेटा इलेक्ट्रिक, अरे ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला भी हमने देखा एट एक्सिस। सर फॉर्मूला वाज वेरी सिंपल, कितना था, के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये था। सर क्यों आएगा ऊपर? वेरी गुड। यस ये कब आएगा बेटा, जब आपसे क्या पूछा जाए, एक्सिस पे। ठीक है, ये तभी आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख लोगे बेटा, कुछ नहीं करना है, के इंटू 5 इंटू -3 क्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 5, दोनों का कर दो स्क्वायर बेटा, होल पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। कर लेना सब, ठीक है। लेकिन अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे सर ये डायरेक्ट। आर की जगह पे आपने क्या यूज कर लिया? आर की जगह पे क्या 1 यूनिट सर्कल है बेटा, 1 का स्क्वायर किया मैंने। अच्छा सर, तो वो आर वो डिस्प्लेसमेंट है ना, रेडियस नहीं है फिर। एक्स आर डिस्प्लेसमेंट। एक्स डिस्प्लेसमेंट है बेटा, एक्स की वैल्यू 5 रखी ना मैंने। आर तो यूनिट सर्कल का रेडियस है, जो 1 मानते हैं मैथ्स में। ठीक सर आपने फोर्स बोला था निकालने के लिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। बेटा, ये देखो यहाँ पे लिखा था मैंने पहले ही। सर फोर्स बोला था क्या मैंने? तो बोला था फोर्स ऑन एक्सिस नो सर फोर्स बोला था क्या? नो सर। फील्ड बोला था बेटा मैंने, देखो मैं सभी फोर्स लोग वाला सोच रही थी तब से। सोच से बाहर आओ बेटा, कल्पना की दुनिया से बाहर आओ। ठीक है, रियलिटी में चलो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, वो आपसे क्या पूछेंगे पता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। नाउ यहां से मजा आएगा। अब भाई बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? सर यही है जो निकाला। ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस से, दिस इज नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही गलती करोगे बेटा। तो सर रिमेंबर, जीरो है। ना 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 ना, मैं बताता हूं बेटा, रिमेंबर, हमेशा याद रखो बेटा, ई नेट साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, इक्वेटोरियल प्लस एक्सियल। वेरी गुड पूछा बेटा। ई नेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, ये दोनों अलग अलग चीजें बेटा, ये सेम नहीं है। दीज आर नॉट सेम क्वांटिटी। सबसे पहली बात, ये जो आपने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एक्सिस कैलकुलेट किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब भी आपसे पूछा जाए, दो ऑप्शन है, मस्त बैठ के इसको सॉल्व करो। लेकिन एक और ऑप्शन मैं आपको देता हूं, के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/, ऑफ डी क्यू। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में तो क्यू सही बैठ गया। हाँ बेटा, इसमें बैठ गया, पर सब में नहीं बैठेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम ई नेट पे और ट्राई करें बेटा, इसका क्या आंसर आएगा? सर ये तो एक्सिस वाला ही आ गया ना फिर। सेम केस बन गया, ये सेम केस। क्या हर बार सेम केस बनेगा? नहीं सर। कभी नहीं सेम केस बनेगा बेटा। एक क्वेश्चन करे इस पे क्या? यस सर। यस यस सर। सर। चलो एक जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं इस पे, सुनो मैं बोल रहा हूं। चलो, दिस इज वन मोर कॉन्सेप्ट आज के लिए। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक सर्कुलर लूप है बेटा, दिस इज द सर्कुलर लूप। ठीक, यहां से इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास हो रही है, फील्ड भी मान लो। मैं बोल रहा हूं इस बार बेटा, यहां पे एक आदमी को मैंने रखा है, इसको कितने का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, 3t² प्लस 2t, इतना करंट ये फील कर पा रहा है। आई की वैल्यू है बेटा, ठीक है, ये आई की वैल्यू है, इतना करंट ये महसूस कर पा रहा है। ये डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक, और ये रेडियस है इस सर्कुलर रिंग का 2 मीटर। अब मुझे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बता सकते हो बेटा? यस सर। निकालो सर। निकालो। सर यहाँ पे वो क्यू अलग आएगा। क्यू अलग आएगा, कितना आएगा बेटा? सर
टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर चलो इंटीग्रेट निकालो करके। निकालो बेटा निकालो, आप लोग निकालो। इस आदमी को पता नहीं है फील्ड कितना है, इस आदमी को करंट इतना महसूस हो रहा है। क्वेश्चन समझ गया ना बेटा? यस सर। सर करंट से ही तो चार्ज पता चलेगा ना। चलो निकालो, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया है सर बेटा। आई को डी क्यू बाई डी टी लिख देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे सर उसको। मैंने भी वही करा। क्या आंसर है, आंसर बताओ। सर आंसर सर अभी चार्ज आया। सर चार्ज चार्ज आएगा। आता, चार्ज चलो इक्वल है। अब मैं बताता हूँ, क्यू इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। तो फिर फॉर्मूला में डाल दो जो। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब ठीक है कोई नहीं। अब देखो, अब मैं बताता हूं। यहां पे हमने दो कॉन्सेप्ट को यूज किया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी यूज दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा हमने कहां का यूज किया? इंस्टेंटेनियस करंट का। इंस्टेंटेनियस करंट का। नाउ अब देखो इस तरह के, यस सर यही है, ठीक है बेटा, मतलब ठीक है। चलो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखो बेटा ध्यान से, ई नेट का फॉर्मूला हमने अभी क्या लिखा था, कोई देख के बता दो बेटा। यही था कि एक्स अपॉन कितना दिया है, कि एक्स अपॉन लिमिट, लिमिट क्या डालेंगे, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, बता देता हूं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, यही था बेटा क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, अब ये डी क्यू छोटा टर्म है, इसको कैसे फाइंड किया जाए? तो कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा था आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आई डी टी कितना हो जाएगा? डी क्यू। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। आई डी टी कितना है? आई की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। साथ में Yes. डी टी भी लगा दो। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आई? सब क्या सबकी सेम वैल्यू है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ? यस सर। इसको मैं Yes, क्यू लिख sir. देता हूँ। क्यू की वैल्यू कितनी आई बेटा सबकी? तो टी टी क्यू क्यूब प्लस प्लस टी स्क्वायर। यही आई सबकी। यस सर। इससे इसको कैंसिल कर दे, इससे इसको कैंसिल। यस सर। टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, सबकी वैल्यू सेम आई बेटा क्यू की। अच्छा मैं Yes, चाहूँ sir. तो क्यू को ऐसे लिख लूं, टी स्क्वायर कॉमन लेके टी प्लस वन। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? बिल्कुल। ऐसे सर ही ऐसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जानबूझ के मैंने लिखा, कुछ पर्टिकुलर चीजें जो आपको बतानी है। ये एक स्टेप तो है बेटा, इससे कैसे कॉम्प्लिकेट होगा? इतना भी तो कॉम्प्लिकेट नहीं। सर वो आगे हो जाएगा ना, अभी नहीं लगता है अरे ऐसे। यार ये सीरी ऑन हो गया, एक सेकंड एक सेकंड। आईआईटी निकलवा दे यार बच्चों का, एक सेकंड बेटा। चलो चलो सीरी को ऑफ कर दूं। चलो ठीक है ऑफ हो गई। चलो देखो बेटा, यहां तक डाउट है क्या? किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? ये कॉमन लेना है? नो सर। यहाँ तक तो सब ठीक है। यहां तक सब ठीक है। अब शुरू होगा मजा। ई नेट। ई नेट क्या है? के क्यूब बाई क्या है, कोई तो बता दो यार। नहीं के क्यू नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एक्स के एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। डी क्यू। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। सर जबरदस्त है सर ये। अब क्या होगा सर इसके आगे? सर लिमिट लगाना पड़ेगा क्या? नो। पहला आंसर सुनो, नो लिमिट नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा लिमिट नहीं, सर फिर कैसे सॉल्व होगा सर? मैं हूं ना बेटा, रुक जाओ सुनो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। क्या टी स्क्वायर टी प्लस वन के साथ कोई टर्म आपको क्यू का दिख रहा है? कायदे से एक भी नहीं दिख रहा। एक भी नहीं दिख रहा है। तो क्या मैं इसको कांस्टेंट बोल के बोलूं भैया आप थोड़ा बाहर चलिए, दुआओं Yes, में sir. याद रखो। चलो तो इसको करते हैं बेटा चन्ना मेरे यहाँ जल्दी से। ठीक है दुआओं में याद रखेंगे इसको। ये आ गया बाहर टी स्क्वायर ब्रैकेट में टी प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होता है बेटा? क्यों? क्यू होगा क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू इंटू टी स्क्वायर और टी प्लस वन। ठीक है, आपको अभी लग रहा है स्टेप थोड़ा लंबा है, बट अगर आप एक बार परफेक्ट हो जाओगे ना, अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे, तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये आएगा आंसर इसका। यहां तक बेटा किसी को डाउट तो बताओ, एक बार फिर समझा देता हूं। हमने क्या किया, दो कॉन्सेप्ट को यूज किया।
वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अनदर इज इंस्टेंटेनियस करंट। क्योंकि जब ये आदमी यहाँ पे खड़ा था बेटा तो इसको इतना करंट फील हो रहा था, तो ये बोला भैया बहुत करंट है। अब वो बहुत कितना है वो हमने ऐसे फाइंड किया, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से, ऐसे, ठीक है। और Yes. उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसके साथ कोई डी क्यू का टर्म ना होने के कारण इसको हमको ऐसा कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ा और डी क्यू बगल में आ गया बेटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला देखा आपने। यस सर। चलो ये था नया, इसको अप्लाई किया जाए अब। एक और Yes. क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये भी बेटा। इसमें देखो, इसमें आप फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे, मैं सिखाता हूँ। फ्यूचर का ये मतलब मत सोचना कि कैसा टाइम मशीन बना देंगे क्या, नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसको करंट की वैल्यू फील हो रही है 3t³ प्लस 4t², इतनी वैल्यू उसको फील हो रही है, ठीक है। सब कुछ सेम है। ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 7 मीटर है और रेडियस है 2 मीटर। रेडियस है बेटा 2 मीटर, रेडियस दे रखा है 2 मीटर। नाउ हियर बिगिंस द क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, आपको सिंपली ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की वैल्यू कितनी होगी एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कितनी होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड होगा। क्या लगता है? कहा भैया इंटीग्रेट करोगे क्या, कि सीधा रिजल्ट यूज करोगे? इंटीग्रेट करेंगे। सर इंटीग्रेट करेंगे ना, थोड़ा अलग है इसका वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ ठीक है। सर रिजल्ट में लगाएंगे सीधे। ना ना बेटा, रिजल्ट में मत लगाना, क्योंकि ये 3t³ प्लस 4t² है ना। सर वही तो, वो ए की पावर 4 में आएगा वो। 4 आएगा तो 3 को 4 क्वाड्रेटिक इसमें चला गया बेटा, पॉलिनोमियल में चला गया। यस सर, 4 बार 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी का आया कोई आंसर? नहीं। सुनो बेटा, मैं सारे स्टेप नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को एक बात तो याद है, मुझे बस इंटीग्रेट करना है इसको। तो क्या मैं Yes, साइड sir. में इसको यहीं इंटीग्रेट कर लूं बेटा? यस सर। चलो, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई डी टी इज इक्वल टू टी क्यू। यहां से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो t³ का इंटीग्रेशन कितना होगा? सर 3 बाय ए की 4 पावर 4/4। यही आएगा बेटा, प्लस साथ में कौन है भैया 4t², तो कितना हो गया 8 इंटू t³ बटा, यही आया सबका आंसर। सर ये क्या कर दिया सर आपने? अरे भैया रुको, रुक जाओ बेटा। देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आई डी टी, यानी कि इसके साथ क्या करना पड़ेगा हमको? सर 3 बाय 4 t रेज टू 4 होगा ना वो। 3 बार 4 मतलब 3 बाय 4। 3 बार 4, 3t की पावर 4/4। हाँ हाँ यही आएगा, ये आ रहा है ना सबका। सर 3 भी आएगा ना ऊपर। अरे यार तुम लोग कंफ्यूज कर दिए मेरे को भी। चलो सर सुनो, 3t की पावर 4/4। लिख ही देता हूं मैं, 3t³ प्लस 4t² ना, 3t³ प्लस 4t² इंटू डी टी इज इक्वल टू क्यू। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 3 बाहर आ गया, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t³ का t टू द पावर, की पावर 4/4 और इसका क्या हो गया 4 बाहर आ गया, 2 नीचे आ गया, t³/3 सेकंड t की पावर 3/3। ये आया सबका। यस सर, पहले sir. आप यस सर, पहले आपने तो दो solve कर बार दिया। 3 लिख दिया था, मेरे को लगा 3 लिखा नहीं है मैंने पहले, ठीक है। चलो ठीक है, 2 बार 3 लिख दिया था। अब यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। नहीं डाउट है तो Q की वैल्यू इसके बराबर आ गई है। हाँ सर आ गई है। यस सर। अब ई नेट कैसे फाइंड करें ऐसे क्वेश्चंस के लिए? तो बहुत ध्यान से समझना बेटा। के की वैल्यू तो कांस्टेंट एज इट इज रहने वाली है। एक्स की वैल्यू कितनी है 7 सिस्टम डिवाइडेड बाई r² प्लस x²। r की वैल्यू कितनी है 2² प्लस 7² होल पावर 3/2। अब सुनो, इनटू इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा मेरे को? सॉरी डी क्यू। क्या क्यू के साथ कोई टर्म है टी का? नो सर।
तो बार बार इसको ऐसे लिखूं टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा सीधा लिख देता हूं 3t⁴/4 प्लस 4t³ में अपॉन 3 इंटू क्यू। अब किस टाइम पे पूछा है बेटा? एट t = 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड 3 की वैल्यू डाल के बता दोगा कोई? इसमें डाउट है बेटा तो बताओ, इसमें डाउट है किसी को? नो सर। टी की वैल्यू 3 तो रख लोगे ना? अब इसमें मैं टाइम वेस्ट कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, सबको ही रख लेंगे भैया। यस सर। यस सर। 96.75 ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अब एक तो तरीका है कि मैं पूरा केस डिराइव कराऊं जो आप करके आ चुके हो, तो मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट कराऊंगा। मैं एक टैबुलर फॉर्म में आपको एक डेटा बताऊंगा बेटा, जिसको अपने दिमाग में रख लेना, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें जो पहला केस बनता है, क्या इस रॉड के लिए आपने कैलकुलेट किया था? क्या इस रॉड के लिए किसी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी? क्योंकि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही आए हो, बस रिवाइज कर रहे हो। तो मैं बोलता हूं एक पॉइंट पी ले लेते हैं हम, और ये है मेरी रॉड बेटा, ठीक है। और मैं आपको पूछता हूं बाइसेक्टर से इस पॉइंट पी पे, यानी कि बाइसेक्टर है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, और ये हमारी रॉड है बेटा, दिस इज द रॉड। किसी को याद है? किसी को बेटा याद है कैसे निकालते थे? देखो सर एंगल से। वेरी गुड बेटा, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है? 2k λ/r साइन। साइन अल्फा प्लस साइन। हाँ साइन अल्फा या साइन थीटा में मान लेता हूं, यही होती है सर। ये वैल्यू अभी कैसे आएगी सर? ई पैरेलल इस केस में कितना होता है? क्या आपको वाई एक्सिस में पूछा गया, एक्स एक्सिस में पूछा गया, किस एक्सिस में पूछा गया? एक्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर आएगा पैरेलल आएगा बेटा, आप बताओ। परपेंडिकुलर। 0, ठीक है। अब सुनो, ये केस तभी ट्रू है व्हेन वायर इज इनफाइनाइट। या पढ़ के आ चुके हो ना बेटा? अगर किसी को नहीं आता है तो Yes, बताओ, sir. करा दूंगा। यस सर। या पढ़ के आ गए हो, इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूं। अब सुनो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रॉड की लेंथ लिमिटेड है, सपोज दिस इज एल लेंथ ऑफ रॉड, इस पे चार्ज सब कुछ सेम है, ठीक है। इस पे भी आपसे पूछा जाए पी डिस्टेंस पे फाइंड करना है बेटा, इस पे आपसे पूछा जाए पी डिस्टेंस पे फाइंड करना है। अब आप बताओ, अब ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल की वैल्यू बताओ। जल्दी, एनीवन ऑफ यू? सर पैरेलल में तो नहीं है ना? पैरेलल में नहीं है बेटा, चलो वेरी गुड। परपेंडिकुलर में? के लैम्डा बाय आर। 2 लैम्डा बाय 2k लैम्डा बाय आर। चलो ठीक है बेटा, 2k लैम्डा बाय आर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। याद रहेगा बेटा? इसमें डाउट है तो बताओ। सर मतलब ये तो याद तो क्या हुआ, मतलब सर नेविगेशन करेंगे याद ही है मतलब। तो फिर ठीक है, अगर याद है तो बेटा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बोलोगे तो मैं डिराइव करा दूंगा, तुम लोग के ऊपर है। चलो सर कोई बात। तुम्हारी मर्जी है बेटा, तुम लोग बताओ करना है डिराइव? No, sir. सर क्वेश्चंस करवा दो इस पे। सर हाँ एक बार क्वेश्चन तो डिराइव बेटा मैं करा दो। कराऊंगा ही, इसीलिए अभी टेबुलर फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन कराने के लिए इसको लिखवा रहा हूँ अलग से, ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक, चलो। सर रॉड वाला डिराइव करा दो सर एक बार। कितने लोगों को डिराइव कराना है जल्दी बताओ। रेज हैंड यहाँ पे लिख दो, यस यस। 28 बच्चे हैं, कितने लोग यस यस लिख दो कमेंट में। एक, दो, तीन, 4 ही आया है। 5 लोग ही है, 28 में 5 लोग है, तो क्या ही इसमें मैं कर रहा हूँ। 7 हुए, चलो 20 लोग बोल रहे हैं बोलते मत। नहीं है सर, वो पूरे हाँ? मत काउंट कर। कुछ लोग बोलते नहीं है क्लास में, तो उनका नहीं कह सकते। जो नहीं बोलते हो दाल भात, ठीक है। ठीक है, चलो कोई नहीं, पहले मैं लिखवा देता हूँ, फिर मैं इसको डिराइव करा दूंगा। ठीक है, एक दो चीज और थी बेटा, ये दो केसेस हो गया। अब मैं और एक केस डिस्कस करना चाहूंगा,
इस केस के बाद मैं इसको डिराइव भी करा देता हूँ, डोंट वरी। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, इट इज स्पेशल केस, कि रॉड यहां से भी इनफाइनाइट है, यहां से भी इनफाइनाइट है, अब बताओ एट पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस x, आप क्या बोलोगे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो आपसे पूछा गया एट ए डिस्टेंस x इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप क्या बोलोगे? तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, अगर ये रॉड का लेंथ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो साइन की वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी? 90 वेरी गुड, 2k लैम्डा अपॉन r। साइन 90 कितना होता है? 1 का इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। साइन 90, और आई थिंक इसकी वैल्यू सबको पता है। अच्छा, ई पैरेलल कितना हो जाएगा इस केस में? 0 याद रखो, 0 ही रहेगा सर, वो होता ही नहीं ना उधर। हाँ, ई पैरेलल है नहीं तो उस पर बात करके क्या फायदा। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट केस ले बेटा, सेमी इनफाइनाइट का केस। सेमी इनफाइनाइट। हाँ बेटा, इट इज द केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट। मान लो सिर्फ एक साइड से इनफाइनाइट है। अब देखो सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है, आप बताओ। सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है? साइड होता है सर, एक ही साइड होता है। शाबाश बेटा। देखो इसको अगर मैं पूछूं एट पॉइंट P, अगर मैं आपसे पूछूं इसको फाइंड करना है, कुछ मत करना बेटा, एक फॉर्मूला याद रख लो ई परपेंडिकुलर के लिए, के लैम्डा अपॉन आर। क्या सर इसमें ई पैरेलल नहीं होता है? बेटा इसमें ई पैरेलल भी होता है, सिर्फ एक लौता ऐसा केस है जिसमें ई पैरेलल होता है, इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। याद रहेगा दो केस बेटा, सिर्फ एक केस है जिसमें ई पैरेलल होता है। अब मैं प्रूफ करा दूंगा, डोंट वरी, ये याद रहेगा। यस और नो? सर अभी तो रहेगा। यस सर। अभी तो रहेगा, थोड़ी देर में भूल जाओगे। शाबाश, यही तो ऐसा नहीं चाहिए, है। यो बात। चलो देखो बेटा, जिनको भी देखना था 15 मिनट में इसको, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 10 मिनट में इसको खत्म करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठा ही दिया था लास्ट क्लास तक। इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट। बेटा जिन्होंने डिराइव कर लिया इस चीज को वो प्लीज रिवाइज कर ले, जो मैंने अभी पढ़ा है, एक दो क्वेश्चन कर ले जो मैंने ऊपर दिया है, ठीक है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज वायर, ड्यू टू चार्ज्ड वायर, ठीक है। देखो एक वायर है मेरे पास, सपोज दिस इज द वायर, ठीक, दिस इज द वायर। अब ये वायर में ना, आपको भी पता है मुझे भी पता है करंट फ्लो कर रहा है, बट क्या हर पॉइंट पे जाके चेक करना पॉसिबल है ह्यूमन लिमिट्स के अकॉर्डिंग? नो सर, नहीं है। हम मानते हैं कि यार एक डिस्टेंस पे चलो पता लगाते हैं कि मान लो अगर इतने दूर से हमने इसको चेक करने की कोशिश की एट ए डिस्टेंस x, तो क्या होगा। तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे एक एंगल है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि तार के दूसरे एंड से सबसे पहले इसको चेक करते हैं कितना आ रहा है, फिर हम पहले एंड से इसको चेक करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये इमेज किताबों में ऐसा दे रखा है, अब क्यों दे रखा है पता नहीं, लेकिन सारे ऑथर इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। बट ये रियल इमेज अगर आप पुरानी किताबों में देखोगे तो ये ऐसा नहीं है। तो कैसा है फिर वो? कैसा है फिर वो बना देता हूँ बेटा, एक सेकेंड, चलो इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ क्लॉकवाइज, एक सेकेंड। ये दिख रहा है बेटा साइड में, चलो नहीं हो रहा है यार, इसको रोटेट कर लोगे ना इस तरह से, देखो इस तरह से इसको रोटेट कर लो, रुक जाओ मैं ये बना ही देता हूँ। देखो ये रियल इमेज इसका ऐसा होगा बेटा कि एक वायर है हमारे पास, दिस इज अ वायर, दिस इज अ वायर, दिस इज अ वायर, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस आप कहां पे कैलकुलेट करते थे? वायर के एंड्स पे। तो हम बेसिकली एक पॉइंट को एंड से ही जोड़ के इस चीज को चेक करने की कोशिश करते हैं कि सपोज देयर इज अ पॉइंट P, सपोज देयर इज अ पॉइंट P, और इनके बीच का एंगल अगर आप देखोगे तो कितना बनेगा बेटा? अगर ये थीटा है तो क्या मैं इसको θ1 और θ2 दे सकता हूँ नाउ? यस सर। अच्छा, ये वायर है जिसका लेंथ मैं मानता हूं L है,
यस इसका सर। लेंथ है L। ठीक है, जल्दी से डिराइव करेंगे, ज्यादा टाइम इस पे खर्चा नहीं करना है। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट P पे अगर मैं और थोड़ा एनालिसिस करूं, इस पॉइंट P पे अगर मैं और थोड़ा एनालिसिस करूं, तो क्या एक कंपोनेंट बेटा इसका यहां जाने की कोशिश करेगा, ये वाला। यस सर। सिमिलरली एक कंपोनेंट यहां जाने की कोशिश करेगा, यस सर। और साथ ही साथ ये कंपोनेंट जो होगा ये यहां से जा रहा होगा। अब आप लोग मेरे को बताएं कौन सा दो कंपोनेंट एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। साइन। सर जो पहले वाले थे ना वो दोनों। वो दोनों, और ऊपर क्या बच जाएगा, ये तो मैं मानता हूं रिजल्टेंट हो गया, राइट बेटा। यस अब सर। डी ई, अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, कौन कौन से, सोचो। नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं बेटा, पुराने किताबों के हिसाब से फोटो बना देता हूं तो शायद आप ज्यादा अच्छा समझ पाओ। देखो यस सर। यहाँ पे हमने दे दिया है एक पॉइंट P, ठीक, मैं मानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक का हमने ले लिया। एंड अगेन देखो किताबों में कुछ ऐसा इमेज होता है, और ये इमेज आप लोग के दिमाग में भी बैठा होगा। ये है DE, ये है DE, ठीक। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा इसका, जिसके डी साथ cos थीटा। डी cos थीटा। ये हो गया बेटा cos DE थीटा। cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या हो गया, डी D sin sin थीटा। theta। DE sin थीटा। अब आप बताओ cos थीटा मेरे किसी काम का रहा क्या, सर cos थीटा किसी काम का रहा क्या, ये नहीं समझ में आया बेटा। ध्यान से देखो, अगर मैं तो ये ये तो दोनों केसेस में तो 0 ही हो जाएगा, तो किसी काम का ही नहीं बचेगा cos थीटा। कोई काम का नहीं रहा मेरा, ठीक है। तो मेरा कौन सा काम का होगा बेटा, साइन मेरे काम का Sin होगा। यहाँ पे देख भी सकते हो आप इस बात, ठीक। यही पुरानी किताबों में इमेज बनाया जाता है, DL लेंथ लेके यार जोड़ फोड़ दो, खत्म करो। सर इसे कोई साइन बहुत कैंसिल हो रहा था ना। कैंसल हो जाएगा कॉस, नहीं नहीं कैंसल तो साइन ही होगा बेटा, सही बोल रहे हो आप। मैं पूछ रहा हूँ मेरे काम का क्या है इस फिगर में, मेरे काम का साइन है सिंपली। सर सर कॉस cos क्यों नहीं है? सर हाँ क्यों, सर साइन क्यों है सिर्फ काम का। साइन क्यों है सिर्फ काम का, अच्छा बेटा तो कैंसिल तो हो रहा है ना वो, रुक कॉज है जाओ, ना। हाँ मैं बता देता हूँ क्यों साइन मेरे काम का है। देखो ये हो गया, ठीक सर है। कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तब साइन आता है हाँ रुक जाओ फॉर्मूले में रुक जाओ बेटा, बताता हूँ यार, तुमको शायद। पता है तो। रुक जाओ, देखो नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके फॉर्मूले में ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, के लैम्डा अपॉन डी थीटा आता है बस। देखो बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आएगी यहां से, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा एंड्स पे होता है, इसलिए हम दो एंड्स से चेक करते हैं जोड़ के ऐसे लाइन को, ठीक है। और ये कंप्लीट रॉड है। ये एंगल कितना लिखा था मैंने, थीटा। थीटा, थीटा ही ले लेता हूँ बेटा, कोई नहीं। चलो इसका एक कंपोनेंट कौन सा बनेगा, ये। अच्छा एंगल किसके साथ बनेगा, इसके साथ। तो डी कॉस थीटा अगेन किस डायरेक्शन में आ गया, और साइन थीटा किस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। इसी चीज को मैंने ऐसे बनाया था बेटा, ठीक। इसी चीज को मैंने ऐसे बना दिया था, यही था डी कॉस थीटा ऊपर के तरफ, और ये दोनों थे साइन वाले कंपोनेंट। सर ये साइन वाले कंपोनेंट कहां से है बेटा, इनको आप एक्सपैंड करके देखोगे तो क्या दोनों सेम इमेज नहीं लग रहे हैं, यस सर सेम ही है सर। सेम ही। अच्छा एक बच्ची ने पूछा सर क्यों साइन मेरे काम का है, इसलिए साइन मेरे काम का है बेटा क्योंकि हमने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया इसके पहले, और छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो दिस विल बी नथिंग बट k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर या ए स्क्वायर मान लेते हैं इसको, ठीक। अब अगर आप इसको पूरा इंटीग्रेट कर दोगे, जिसमें मैं टाइम नहीं खर्चा करना चाहता, तो ये आ जाता है डी, किसी को याद है कि बेटा इसकी वैल्यू, एनी वन ऑफ यू, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, यही आता था, आपने किया था इसको सॉल्व। अब मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, आई थिंक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इसका। अब तुम बोलोगे सर ये कहां से आया, ये भी हमको बताओ, सर है ना। फिर भी साइन कहाँ यूज करा आपने। साइन कहाँ यूज करा, ये सवाल है ना बेटा। देखो सर वो cos कैंसिल हो जा रहा है सर। कॉस थीटा, नहीं रुक जाओ, कॉस थीटा कितना आ रहा था इस केस में, कुछ वैल्यू ले लो यार, डी ले लो, आर ले लो। अब बताओ कॉस थीटा कितना आएगा किसी भी ट्रायंगल के लिए, r/d। r/d।
ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर tan थीटा, ये आएगी। सर ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया सर? बेटा इसका लेंथ कितना था सर, एल था, तो अगर मैं एल अपॉन आर कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा सर tan थीटा, यस सर। तो इसको मैंने तो ऐसे लिख दिया, एल इज इक्वल टू आर tan थीटा, ठीक। यस सर। अब अगर मैं लेंथ का चेंज निकालू थीटा के रेस्पेक्ट में तो आंसर कितना आएगा, आर सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डीएल की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, आर सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसके बराबर। तो अब आप पूछोगे सर आपने कहा साइन को यूज किया, ये तो कॉस ही यूज हो रहा है। साइन को बेटा हमने इसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज फाइन, बट मेरे काम का अगेन साइन ही रहने वाला है, क्योंकि अगर मान लो इनफाइनाइट लेंथ होते गई बेटा, इनफाइनाइट लेंथ मतलब एक सेकंड, इनफाइनाइट लेंथ होते गई तो मैं कौन सा कंपोनेंट लूंगा, वाई एक्सिस का ही तो लूंगा, और वाई एक्सिस में साइन काम में आता है, बस ये मैं बोल रहा था, ठीक। चले आगे बेटा, चलो अब ये मत पूछना सर ये कहां से आया, ठीक, तुम लोग थोड़ा सा कॉपी किताब खोलना बेटा, अब यहाँ पे वैल्यू खाली हो जाएगा। हाँ बेटा, तो वो हो जाएगा सर, वो साइन बस देखना सर। हाँ चलो ठीक है, आई थिंक इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटा, ज्यादा सही होगा, क्वेश्चन कराएं। यस सर, यस सर। चलो मैं मानता हूं बेटा कि एक ऐसा कर्व है, ऐसा कर्व, यार बहुत बेकार कर्व बन गया है, ऐसा कर्व है सर ये दो सेमी इनफाइनाइट वाला केस है ना, कर्व वाला। हाँ कर्व का तो यही केस है बेटा, इसी को मैं भी डिस्कस करा रहा हूं, ठीक। अब आपको बताना है ये एक सर्कल का क्वार्टर जैसा दिख रहा है बेटा, यहां पे अगर एक सर्कल होता, सपोज दिस इज अ सर्कल, इसका मैं एक चौथाई पार्ट बेटा सिर्फ क्वार्टर पार्ट अगर यूज करूं तो क्या आपको एक क्वार्टर पार्ट जैसा लग रहा है? यस सर। यस सर। ये देखो ये क्वार्टर पार्ट मैंने बना दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका ये डिस्टेंस क्या होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, आप बताओ मुझे। सर आर और आर होगा। हाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई निकाल के दिखा सकता है यहाँ पे, इस पॉइंट ओ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखा सकता है, एनी वन ऑफ यू? अरे तुम लोग के अंदर का लूसेंग तो जगाओ। समझ ही नहीं आया सर, दोबारा एक्सप्लेन करना सर। समझ आया? अच्छा सुनो, देखो ये मेरे पास इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इसको मैंने शेप में मोड़ रखा है। अब जैसे ही मैंने इसको मोड़ा ये एक क्वार्टर शेप बना दिया यहाँ पे, ऐसा एक क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल का एक चौथाई भाग इसने बना दिया यहाँ पे। अब एक पॉइंट ओ पे मैंने पूछ लिया आपसे, इस पॉइंट ओ पे इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फिर से समझाऊं? चलो एक वैल्यू समझ देखिए, आ गया सर, वो सर्कल के सेंटर वाले का तो 1/4 कर लेंगे, और यहाँ पे करो बेटा क्या आंसर आया, वायर वाले यूज करना पड़ेगा, तो करो तो। सेमी इनफाइनाइट वायर का। हाँ सेमी इनफाइनाइट वायर, वेरी गुड बेटा, तो करो। डबल हो जाएगा वो। आंसर कितना है देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अरे भैया आंसर निकालो यार। चलो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और किसी का ये वैल्यू आया क्या? यस सर। किसका किसका है? रुक जाओ फिर से इस सवाल को लिख ही देता हूँ यार। ये डिस्टेंस था आर, ये डिस्टेंस था आर, ये डिस्टेंस था ओ, यहाँ पे मैंने कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया था यार, ये लो, ठीक है। चलो काफी लोगों ने हाथ उठाया, और जिनका नहीं आया बेटा कोई बात नहीं, सुनो कैसे इसको लाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ तो देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो दो लाइंस ले लेता हूं। सर दो लाइन क्यों लिया बेटा? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? इस तरफ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर, दिस इज फॉर पॉइंट 2। सर पॉइंट 2 नहीं समझ में आ रहा है बेटा, इसको बोला है मैंने पॉइंट 2, इसको बोला है पॉइंट 1, ये है मेरा पॉइंट 3 यहाँ है, सॉरी, ठीक। सर 2 और 3 कहाँ का एक बार और बताइए बेटा। देखो ये है 1, ये है 1, सर्कल वाला जो पार्ट है ना वो है 2 और ये है 3। अब मैं अगर फोर्स को
बनाना चाहूं बेटा तो ऐसे ही बनेगा ग्राफ पे। और आई थिंक ये तो आप सीख क्या है उसको कैसे बनाया जाता है। किसी को ये दिक्कत है कैसे बनाया जाता है तो मैं बता दूंगा। एनी वन ऑफ यू? नो दिक्कत? ऐसे ही कुछ बनेगा बेटा। सर ये क्या है सर, ये नहीं समझ में आया हमको, नहीं समझ में आया। सुनो, ग्राफ क्यों बना रहे हो सर? वो निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल रहे हो बेटा, तो रिजल्टेंट ही तो निकालोगे, इनका रिजल्टेंट ही तो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा। बताएगा। कौन नहीं बताएगा सर इनका समझ आ गया, मुझे लगा ये ग्राफ क्यों बनाने लगे। नहीं 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 नहीं, इनका रिजल्टेंट आप किसी भी दो का रिजल्टेंट ले लो, चाहे आप इनका रिजल्टेंट ले लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, तो क्या इन दो का अगर हम रिजल्टेंट ले ले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा। सोच के देखो, सोच के देखो, यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे ये बता देगा। ई नेट कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो? आई थिंक सबको ये फॉर्मूला पता होगा, √a² + b² वाला। यस सर। तो मैं इस पे टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, आप लोग का डायरेक्ट √2/2 के लैम्डा r तो खत्म। आपका मेथड सर बहुत अलग है, ये समझ नहीं आया मुझे मेथड। कोई कोई बात नहीं बेटा, ये ऐसे समझ में आएगा। देखो इस पे करना पड़ेगा और सवाल, देखो कैसा सवाल। सपोज ये एक वायर है, यहां से है इनफाइनाइट, ठीक है, और यहां से फिर से क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है। यस सर। फिर से क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ये डिस्टेंस जो है ये log r है, ये डिस्टेंस है बेटा log r, लॉग log r, ये भी डिस्टेंस है log r, ठीक, ये सिर्फ रेडियस आर है ना सर वो तो। log r बेटा रेडियस है ना, मैं चाहूँ किसी भी फॉर्म में ले सकता हूँ, वेयर log r इज कांस्टेंट। ये कोई रेडियस है सर्कल का, ऐसे मान लो। log r नहीं हो सकता है क्या? तो हो सकता है, इस क्वेश्चन में नहीं था। ये नया क्वेश्चन है बेटा, ये नया क्वेश्चन है। देखो ओके सर तब ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वायर है मेरा फर्स्ट, ये वायर है 2 जिसको मैंने बेंड किया, ये वायर है 3। अब बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई पे या ओ पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे कितना आएगा बेटा, कितना आएगा सोचो। 2k लैम्डा बाय log। वेरी गुड बेटा, ठीक है। सुनो कैसे किया हमने। अगर मैं देखूं फर्स्ट के लिए, फर्स्ट इस वायर के लिए बेटा, इस वायर के लिए, अगर मैं इस वायर के लिए देखूं तो ये लंबा सा वायर है, हाँ सर, इसके लिए बेटा कहाँ कहाँ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बताओ। एक तो मैं बोलता हूं यहां पे आ रहा होगा k लैम्डा बाई log r, ये हो गया 1। एक नीचे आ रहा होगा बेटा, ये कितना होगा log r, ये कितना हो गया 1। अब सेकंड वायर के लिए, अगर थर्ड वायर के लिए या सेकंड के लिए मान लेते, सेकंड के लिए मैं इफेक्ट जानना चाहता हूं, तो ये कितना हो जाएगा k लैम्डा बाई log r। सिमिलरली ये हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, अगर किसी को ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हालांकि जो नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुम टच से छूट चुके हो, इतना याद कर सकते हो बेटा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है √2, अगर मैं बताऊं तो k लैम्डा बाई r, इतना याद रख सकते हो। इतना तो कोई कोई नहीं भूलेगा ना एग्जाम में जाके। मुझे वो समझ में आने लगा था सर, ये जो बना रहे थे आप, सब आपने मेरे को मिटा लगा आप दिया। लोग कंफ्यूज हो गए इसलिए मैंने हटा दिया। वो सर अब समझ आ रहा था, उस वक्त ज्यादा जल्दी बना दिया था ना आपने। जल्दी नहीं बनाया था, आप धीरे हो गए। 12th पढ़ चुके हो ना बेटा आप लोग, इतना जल्दी याद नहीं आएगा। मैं कोई नहीं, अब समझ आ गया था वो। हाँ ई नेट देखो, एक बच्चे ने लिख के भी दे दिया दोनों, हाँ उसका फॉर्मूला वही है बेटा, a² + b² और 2ab cos थीटा। चले अगले सवाल की तरफ। यस। इस बार आई विल चेंज द गेम। अगला क्वेश्चन ये है कि अब कुछ इस शेप का है बेटा, एट द सेंटर ऑफ रिंग भी यही आता है। हाँ बेटा इसको आपने पकड़ लिया कि इसको हम वैसे भी कभी कभी प्रूफ कराते हैं, ठीक है। मान लो ये शेप है या ऐसा शेप है, ठीक है, कुछ ऐसा शेप है। पंजा भाई, अब देखो बेटा ऐसा कोई शेप है। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये डिस्टेंस भी r है,
ये डिस्टेंस भी r है, दोनों डिस्टेंस r है। अब मैं एक पॉइंट P पे पूछना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, और ये मैं मानता हूं ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट है। चलो ट्राई करो कैलकुलेट करने का। 0, क्यों 0 हुई बेटा? 2k lambda by r। वेरी गुड। और किसी का आंसर आया बेटा? कुछ भी? सबका 0 आया क्या? कितना है बेटा? किसी का 0 नहीं आ रहा है? और नहीं, ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्यों 0 आएगा सुमित बेटा, आप बताओ। सुमित बेटा क्यों 0 आएगा, आप बताओ। क्या हुआ है? वॉइस फंस रही है क्या मेरी? सर ये रिजल्ट याद था। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी को मेरी आवाज फंसते हुए लग रही है क्या? हाँ सर, अभी फंस रहा है सर, नेटवर्क चला गया है। नो सर। नो No, सर। sir. तो आप लोग को छुप छुप के भाषा समझ में आती है जब्बा वाली? तो बोलो मैं जब्बा जब्बा बोल के समझाता हूँ, ठीक है? चलो बेटा सुनो, अब एक बार ट्राई करता हूँ ग्राफ बनाने का। ठीक, डरो मत, घबराओ मत, ग्राफ से नहीं घबराते बेटा, ठीक है? ये मैं अपने दिल को तसल्ली दे रहा हूँ और आप लोग के भी दिल को, ठीक है? डर तो मेरे को भी ग्राफ से लगता ही था, बट लेट्स ट्राई टू लर्न। अब कोई ऑप्शन नहीं है। सुनो, इस तरफ अगर मैं लिखूं k लैम्डा बाई r, इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी मेरे को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो। हाँ बेटा, यस सर। और राइट साइड कितनी मिलेगी? k lambda by। तो सेम ही पक्का? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। होगा। k लैम्डा बाई। अब सुनो, मुझे नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये वैल्यू 2k लैम्डा बाई r है तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, बस ये बता दो, बाकी सब छोड़ो बेटा। इनका वैल्यू कितना आएगा, बस ये रिजल्टेंट बता दो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो ये भी हटा देता हूँ। अब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। k लैम्डा बाई r, क्या चारों तरफ बेटा सब कुछ सेम है? क्या डिस्टेंस सेम? यस सर। क्या डिस्टेंस सेम है? ये सर डिस्टेंस सेम है। सुनो अब देखो, चारों तरफ लिख दिया मैंने k लैम्डा बाई r। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? ये और ये वायर क्या थे? आइडेंटिकल थे, इसलिए। ठीक है, अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा क्या बेटा, उसी इसका भी वही रिजल्टेंट आएगा? यस सर। Yes, sir. तुमने ऐसा देखा था, कॉस कॉस कर दिया था, काटा साइन था, सॉरी। Yes, ठीक sir. है, अब नीचे चेक करते हैं कि लॉ सही है या नहीं। नीचे और यहाँ पे चेक किया बेटा हमने, यहाँ पे चेक किया, तो फिर से दोनों कैंसिल कर दिए एक दूसरे को, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया यहाँ पे? 0. 0 आ गया। ठीक है, एक बार और करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आएगा, और ग्राफ से करना, सबको ग्राफ से करना है बेटा इस क्वेश्चन को। कोई दिमाग लगा के रिजल्ट मत याद रखना, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है बेटा e टू द पावर x टाइम्स r रेडियस। ठीक है, और ये है p पॉइंट, यहां पे इंटेंसिटी निकालनी है। इट इज इनफाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट, एवरी कंडीशन इज सेम। बताओ p पॉइंट पे कितना आएगा इंटेंसिटी? चलो कितना आएगा बताओ। कहा भैया इंजीनियर हो। चलो लक्की बेटा, वेरी गुड, एक है ER लक्की, वेरी गुड लक्की बेटा। रोहित बेटा वेरी गुड। ये सब जो बोल रहा था ये 0 नहीं लिख रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। ये लोग दोनों अच्छा है, रोहित और लक्की बेटा वेरी गुड। इस लोगों को देखते ही पता चल गया यार, कुछ भी हो 0 ही होगा उस पॉइंट पे। फर्स्ट सेंटर सही पे है तो बेटा। ऐसे भी 0 ही होगा ना, सिमेट्री। सही सही सही, वेरी गुड वेरी गुड, ये 0 है। उधर इनफाइनाइट Congratulations. उधर सिमेट्री है। नहीं 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 नहीं, सही है बेटा, अब सही है यार। देखो देखो बेटा,
फिर से यही सब करेंगे हम, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर वही है जो रिजल्ट को हर जगह अप्लाई कर सके। इसलिए अच्छा इंजीनियर एप्लीकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं कि कहाँ यूज होता है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k लैम्डा बाई e टू द पावर x इंटू आर। इसकी वैल्यू भी सेम हो गई, k लैम्डा अपॉन e टू द पावर x इंटू आर, k लैम्डा अपॉन e टू द पावर x इंटू आर, k लैम्डा अपॉन e टू द पावर x इंटू आर। इनका रिजल्टेंट तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाएगा बेटा। ग्राफ बना के कोई फायदा है, टाइम वेस्ट है, आप बताओ। खत्म। इसका आंसर भी 0 ही आ रहा है। किसी का आया, कोई सॉल्व करने गया था इसको? कोई तो होगा ही यार ऐसा। अगली बार रेडियस केजी में लेना। ठीक है बेटा, केजी में लूंगा, ठीक है। रेडियस वो आपका यूनिट फेल हो जाएगा यार, नहीं तो मैं केजी में रेडियस ले लेता। ठीक, चलो 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 चलो, यहां तक डाउट है बेटा तो बताओ। कितना क्वेश्चन हो गया? 1 2 3 4 5, इसको तो मत गिनो, 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हो गया यार। चलो अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में एक बढ़िया सवाल करते हैं, चाय भी खत्म होने वाला है। देखो अब सवाल को सुनना, तुरंत के तुरंत मत लगाने लगना। क्या आप सबने सर्किट बोर्ड देखा है? सर्किट बोर्ड, यस सर। देखो अब तुम वो इंजीनियर बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। एक है मेरे पास सर्किट बोर्ड। अच्छा, आजकल के जो सर्किट बोर्ड आते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं बेटा। फोन के पीछे किसी ने खोलते हुए देखा है क्या? फोन को किसी ने ओपन करके देखा है क्या? मतलब होते हुए, अभी घर पे मत कर देना। हाँ थोड़ा थोड़ा पता चला तुम लोग के अंदर का लूसेंट जाग गया, तुम फोन खोल दिए। हाँ मदरबोर्ड बेटा। नहीं सर, वो मतलब पुराना फोन था, उसको तोड़ा हुआ, अभी भी है शायद। हाँ हाँ देखो अब सुनो सब बेटा, पहले वाला देखा है बहुत बार। बहुत बार। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा इसको समझे। जो अभी तक हम ऊपर चाइनीज में करके आए हैं, जिसका मतलब हमको नहीं पता है, थोड़ा इसको समझे। क्या क्या किया है हम लोगों ने बेटा? सुनो, यहाँ पे हो गई मेरे पास बैटरी। क्या हर फोन में यहाँ पे बैटरी होती है? थोड़ा मैं प्रैक्टिकल के साइड लेके चल रहा हूँ। बैटरी तो होती है, मतलब कहीं थोड़ा पे भी इधर हो उधर जरूर, लेकिन हाँ कहीं भी हो सकती है। ई है कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल और ऑरेंज, एप्पलोरो इसका नाम है इस फोन का। नाउ द नेम ऑफ फोन इज एप्पलोरो, एप्पल प्लस ऑरेंज, APPOR। इससे अच्छा एंड्रॉइड मिला देते। एंड्रॉइड ये अच्छा लगता है, गरीबों वाली फीलिंग भी आती है, अमीरों वाला रुआब भी आता है इस ब्रांड में। सर ये चलता है, ये चलता है, दौड़ता है बेटा। अभी देखो दौड़ेगा, ठीक है। सर ने बनाया तो दौड़ेगा ना भाई। दौड़ना पड़ेगा इसको। देखो बेटा, सपोज कर लेते हैं ये एजेस है इसके, थोड़ा सा सुंदर कर दिया। वो आजकल का आया है ना बहुत सारा टाइप का की, वो देखा है आपने? स्पेशली वो लड़की लोग खरीदते हैं यार, वो पीछे उसमें मिकी माउस होता है, मेरे से ज्यादा पेट निकला होता है। देखा है आप लोगों ने उस कवर? देखा है? उसमें पानी भर के बेच रहा है दुनिया में। सोचो लोगों सर मैं देख के आऊंगी। सर मैं क्लास में था कुछ बच्चे। हाँ वो लेते हैं, कोई झालर ले लेगा, कोई घर को टांग के आ जाएगा फोन का पीछे। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत सारे लोग हैं बेटा, सबके बारे में बात नहीं कर सकते, पर मैं प्रैक्टिकली बात करना चाहता हूँ कि सपोज देयर इज अ इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये वायर जो है बेटा इनफाइनाइट है, मैंने किसी फोन के अंदर ऐसे सेट कर दिया। सर इनफाइनाइट मतलब सर बहुत लंबा होता है ना? नहीं बेटा, तुमको ऐसा बताया कि बहुत लंबा होता है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मीटर इनफाइनाइट है, एक प्रोटॉन के लिए 1 सेंटीमीटर इनफाइनाइट है। समझना इस बात को कि इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि 50 करोड़ मीटर, 50 लाख मीटर ना, 1 मीटर भी इनफाइनाइट है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी आपके घर के सामने एक दीवार दिख रही है, बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल, ठीक है। अब तुम इस पे एक सेंस दे दो कि सर हम तो चांद से क्लास ले रहे हैं, तो बात अलग है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखना, तो आपके आंख से एक डिस्टेंस तक ही दिखाई देगा। क्या उसके पार का आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है? आप सबके पास अपनी आंखें, बिग बॉस वाली आंखें नहीं आई थी? नहीं, ठीक है, आपके पास अपनी आंखें, ठीक है। चलो अब सुनो, अब आप जिस डिस्टेंस तक देख पाते हो, आप उसी डिस्टेंस को ये मानोगे कि यही मेरा फाइनाइट डिस्टेंस है।
पर क्या उसके पार दुनिया नहीं है? के पार दुनिया नहीं है, दैट इज इनफाइनाइट फॉर योर आईज। सो इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। सर आप इतना लेक्चर क्यों दे रहे हो इनफाइनाइट पे? अभी बताता हूँ बेटा। पर आप तो 2-4 मीटर को भी हमारे लिए इनफाइनाइट। एक इलेक्ट्रॉन, एक चींटी के लिए 2 किलोमीटर क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं? सोचो सर हमारी आईज इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रॉन के देख लिए हो सकती जाएगा है सर, लेकिन चींटी के बेटा लिए नहीं। आंख बंद करके तो मेरी आईज भी इनफाइनाइट तक देखती है, लेकिन फिर आंख खोलता हूँ तो फाइनाइट दुनिया में आ जाता हूँ कलयुग का। नहीं सर ऐसा बोलते हैं ना, देख सकते हैं। देख सकते हैं। चलो देखो बेटा, देखो सपोज कर लो मेरा फोन थोड़ा सा क्या डिस्प्ले आता है यार आजकल, कर्व आता है ना, यस थोड़ा सर। सा कर्व है, बेजल है मेरा फोन में, बेजल। ये मेरा फोन का बेजल, ठीक है, विच इज लाइक अ क्वार्टर ऑफ सर्कल। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये डिस्टेंस को भी मैंने आर मान लिया और ये डिस्टेंस को भी मैंने आर मान लिया। अब इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ओ पॉइंट पे कितना आएगा? 0 भैया तो कैलकुलेट कर लो। कहे से कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो मतलब तुम्हारा कैमरा नहीं काम करता है क्या? अरे तुमने सर अपना इसमें जीरो थोड़ी आएगा सर, ये तो जीरो फर्स्ट नहीं वाला आएगा यार, सॉल्व करो सॉल्व करो। सर, उसमें पैरेलल नहीं है ना ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बना देता तो भाई साहब भीड़ उमड़ जाती अभी सॉल्व करने वालों की। अरे आज जाके अपना फोन देख लेना बेटा, ये फोन जो है इसका जो बेजल दिख रहा है साइड का, दिख रहा है, यहाँ पे वायरिंग करोगे तो इसका एप्लीकेशन यूज होगा, ठीक है। इसलिए देखो बेजल का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। किसी के पास ऐसा फोन है जिसका ये डिस्टेंस अलग अलग है? कुछ याद है क्या? ये कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या चेहरा? यस ये थोबड़ा कहीं सुना हुआ लग रहा है। हाँ सर, ये थोबड़ा कहीं सुना हुआ लग रहा है। मैंने यही तो पूछा बेटा, वो पॉइंट पे कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सब जीरो जीरो। तो तुम्हारा फोन का कैमरा काम नहीं करता है? जीरो होगा तो तुम्हारा कैमरा चलेगा कभी फोन का? सोच के देखो। सर √2k लैम्डा बाय आर ऐसे ही कुछ आएगा। वेरी गुड, √2k लैम्डा बाय आर। ठीक है, आप समझ में आया इसका एप्लीकेशन कहाँ है? दूसरे वाले का नहीं बताऊंगा, पहले वाले का मैंने बता दिया। अब इसमें टाइम नहीं सर एक चीज पूछ रही थी, आप इतनी देर से वो कर्व वाला पार्ट नहीं इंक्लूड कर रहे थे ना? हाँ, कर्व वाला पार्ट नहीं इंक्लूड करने का पीछे का मेरा सिंपल सा मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं सबसे पहले कर्व वाला ही पार्ट नहीं, मैंने इसलिए बोला ना आपको 1 3 या 1 2 किसी दो के बीच में ही मैं ले रहा हूँ। सर क्वेश्चन में तो हमें सब लेना पड़ेगा ना, लेकिन ना टेंशन मत लो, जो पूछ सकता था वो सारे ही मैंने करा दिया आपको। 3 ही पैटर्न इस पे बनते हैं, चौथा पैटर्न जो ये मैंने बनाया, ठीक है, देख देख के ये 3 ही पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा बेटा। आंसर क्या होगा सर इसका लास्ट वाले? लास्ट इसका यस सर 2k लैम्डा बाय आर ही आएगा बेटा, क्योंकि ये तो सेम केस है ना जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलो 2 चाय पीने के बाद, बहुत सारा ग्लूकोज लेने के बाद हम आगे चलते हैं ग्लूकोज को खर्च करने। चले चले बेटा, कुछ तो बोल दो यार। हेलो सर जबा, कुछ नहीं, चलो ठीक है। चलो अब यहां तक बेटा हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखे। अब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन, एक में 2-3 कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान से समझना, ठीक है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, एक सिस्टम है हमारे पास, वन सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम में हमारे पास कुछ ऐसा है बेटा, एक फोन है ऐसा ही मान लो, ऐसा है, ठीक। अब देखना बहुत ध्यान से, और प्लस आपको पूछ लिया जाएगा एक और सिस्टम है हमारे पास ऐसा, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे जोड़े, ठीक है, इन दोनों को कैसे जोड़े? कोई जानता है बेटा कैसे जुड़ेंगे दोनों? हाउ विल यू ऐड दीज टू? कैसे? ये डिस्टेंस है r बेटा, अगेन दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। अब दोनों को जोड़ना है, एक ही सिस्टम में दोनों को रखा गया। आपसे पूछा जाएगा सिंपली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ पॉइंट O एंड P। दिस इज R। आपसे पूछा जाएगा O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, और आपसे पूछा जाएगा वन सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मार्क कर लो आज। दूसरे वाले की तो 0 है ना, तो सिर्फ पहले की लेंगे। वेरी गुड, एक बच्ची पकड़ ली, शाबाश बेटा, शाबाश। ठीक है, आज नहीं तो कल आपसे ये बेसिक में पूछा जाएगा, दोनों को एक साथ अप्लाई करके। अब कैसे करेंगे ये प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं पता, बट आपको ये याद रखना है कि इस केस में कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। तो सिर्फ इसका असर काउंट होगा। द आंसर इज यस, सिर्फ इसका असर ही काउंट होता है आपके घर में। इसीलिए आपके घर को अगर मैं एक सिस्टम मानूं बेटा, आपके घर को अगर मैं एक सिस्टम मानूं, तो क्या आप सबके घर में अर्थिंग का एक वायर दिया गया है? दिया होगा। यस सर। तो जब आपका बिजली बिल आता है तो अर्थिंग वायर का भी बिजली बिल आता है क्या? कुछ भी? नो सर। नो, बट वो तो सिस्टम में है प्रेजेंट। तो हम ऐसा मानते हैं कि वो जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जितना एक्सेस बचता है उसको क्या करता है, अर्थ तक ट्रांसमिट कर देता है, अर्थ तक ट्रांसमिट कर देता है। ये बात याद रहेगी? बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो है इसका जो बिल आ जाए। अगर आपके घर में अर्थिंग का बिल आ रहा है तो शानदार, जबरदस्त, और कुछ मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। हाँ बोलो सर, बेटा। अगर बिल्डिंग में अर्थिंग का मतलब फंक्शन ही ना हो तो क्या 5 पिन प्लग या 3 पिन प्लग लगाने से कोई फायदा होगा? 5 पिन या 3 पिन अगर अर्थिंग नहीं, कोई वैसे बहुत ज्यादा अर्थिंग काम नहीं करता है। आजकल तो बारिश भी होना बंद हो गया है, धीरे धीरे कलयुग में इतना कुछ हो गया है कि अब बारिश एकदम ही बंद हो जाएगा, तो अब दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत आती थी बेटा। अब गिरो बिजली, करो EMI पे टीवी फाइनेंस। मतलब अगर अर्थिंग का वायर है ही नहीं तो 3 प्लग लगाने का फायदा क्या? 3 पिन प्लग लगाने। वो हाँ, वो वायरिंग, हाँ कोई मतलब नहीं अगर, लेकिन लगा के छोड़ दो कभी तो अर्थिंग आएगा। ठीक है, समझ रहे बिल्डिंग हो? ऐसा बना रखा है लोगों ने। हाँ वो तो बेटा देखो क्या है कि अब लोग मतलब फिजिक्स पढ़ ले तो सही है, ना पढ़े तो भी बस कोई 5 दिक्कत रुपए नहीं। का तार बचा रहे। ठीक है, आपका तार बच जाएगा बेटा, पैसा बच जाएगा। चलो सुनो, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। एक टॉपिक और मैं बताता हूं आपको, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी IIT इससे 4-5 साल में एक बार सवाल पूछा है, बट फ्लक्स में थोड़ा सा हेल्प करता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं और आप ये सब जानते हो। एक चार्ज है हमारे पास Q, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दूर जाते हुए दिखती है। बहुत बेसिक बात है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पढ़ने लायक है नहीं, ये आई थिंक आप सब जानते हो। अच्छा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा? पास आएंगी। पास आएंगी। अब सुन, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो इसमें से पूछा गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो इसमें से पूछा गया, IIT वालों ने बोला लेट्स प्ले अ गेम। दे सेड देयर इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हाउ द फील्ड लाइन विल ओरिजिनेट, हाउ द फील्ड लाइन विल ओरिजिनेट। सबने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको ऐसे बना के आ जाए। IIT ने भी सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन का उत्तर बदल दिया जाए, उत्तर ही बदल दिया। आउटवर्ड्स ठीक है, ये याद रखना। टेस्ट चार्ज के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं सीधा उसी पे बात करूंगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फील्ड इमर्जिंग इनसाइड दिखाई देती है। अच्छा हाँ बोलो बेटा। ओके सर, ठीक है। ओके सर, चलो ये याद रहेगा बेटा, टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये, एक बार पूछा जा चुका है। ठीक, ठीक है। इसमें सर ये बस IIT में पूछते हैं, नीट में तो ये सब नहीं देखते होंगे ऐसे। नहीं बेटा, नीट इतना तो नहीं जाएगा। ठीक है, नीट के लिए ये रेलेवेंसी नहीं है सच बताऊं तो इस पॉइंट की। ठीक है, जेई में पूछते हैं जो बात है, डेफिनेटली जेई में ये पूछा जाएगा आपसे, टेस्ट चार्ज कैसा दिखता है। 99.9% लोग, मैं भी होऊंगा तो इसको टिक करके आऊंगा, बट इट इज रॉन्ग आंसर। टेस्ट चार्ज में हमेशा ऐसे दिखाई देगा आपको उसका फील्ड, याद रहेगा ये बात ना। सुनो, अब दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है टैंजेंट, किसी ने सुना है टैंजेंट के बारे में? यस सर। और एक क्या होता है बेटा, एक तो हो गया टैंजेंट, क्या होता है और एक? नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, ये एक सरफेस है,
ये सरफेस, ठीक है। एक लाइन जो इसको छू के जाएगी, आप इसको क्या बोलोगे? सर ये टेंजेंट। 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 जो इसके परपेंडिकुलर होगी उसको आप क्या Normal. बोलोगे? नॉर्मल। नॉर्मल। एक सेकंड बेटा, इसको बोलोगे नॉर्मल, ठीक है। अब सुनो, क्या टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को कभी क्रॉस कर सकते हैं? नो। सवाल सुनना, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं? सर इंटरसेक्ट। क्रॉस का मतलब वही होता है बेटा। यस सर, वो तो कर ही रहा है इसमें। ठीक है, अब सुनो, क्या दो टेंजेंट बेटा एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं? सर दो टेंजेंट। हाँ, नो सर। सर सोचना। इंटरसेक्ट तो कर सकते हैं ना, इंटरसेक्ट सोचना करने बेटा। में। ठीक है, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचना। कर सकते हैं। सर और इंटरसेक्ट तो कर कर ही सकते हैं। कर ही सकते हैं, ठीक है। सर इम्पॉसिबल इलेक्ट्रिक तो नहीं है। फील्ड लाइंस, किसी वायर के ऊपर अगर आप एक लाइन ऐसे खींचोगे तो आपको डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक करंट का कि भैया करंट ऐसे जा रहा है। थोड़े दूर पे एक और खींच दिए और मजा आ जाएगा, वो और दूर का बताएगा, ठीक है। बट ये टेंजेंट तो होंगे, बट ध्यान रखना दे नेवर क्रॉसेस ईच अदर, ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों नहीं करेंगे सर? बहुत ही सिंपल सा रीजन है, और इसमें कोई जान भी नहीं है इस रीजन में। अगर बेटा एक टेंजेंट यहां से जा रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है कि भैया इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और आपने एक टेंजेंट और क्रॉस करा दिया इस तरफ, तो एक पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमको ये बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो एक बच्चा बोलेगा इस तरफ, एक बच्चा बोलेगा इस तरफ, विच विल बी नॉट डिफाइंड। सर सर ऐसे एक नहीं बता पॉइंट सकते। पे नहीं हो सकता, सर एक पॉइंट पे नहीं पॉसिबल। एक पॉइंट पे अगर मैं पूछ लूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक बोलेगा भैया इधर जा रहा है, एक बोलेगा इधर जा रहा है, सर ठीक एक है। पॉइंट में दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। नहीं, दो टेंजेंट एक पॉइंट पे, दो टेंजेंट तो पॉसिबल है, लेकिन ये टेंजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक सर फील्ड लाइन, वेक्टर, सॉरी वेक्टर्स कहना चाहिए था। हाँ ठीक है, वेक्टर्स। वेक्टर्स बोलोगे तो फिर तो अलग बात होगी, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ले लेते हैं। यहां तक डाउट बेटा किसी को? अब सर इससे ज्यादा कुछ पूछा गया? हाँ, तो बेटा नीट में एक बार पूछ लिया गया था कि अगर मान लो कभी क्राउडिंग हुई, क्राउडिंग मतलब क्या होता है? एक जगह पे बहुत सारे लोगों का जुड़ना। नीट Yes. में क्वेश्चन पूछा गया था, और आप देखोगे तो मॉड्यूल्स में मिल ही जाते हैं। एक पॉइंट से अगर क्राउडिंग होके फील्ड ओरिजिनेट होंगे, यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक तुम लोगों ने देखा भी होगा यार। एक पॉइंट ए लिखते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं बी, तो आपसे ऐसा कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा, ई इज लेस देन ई बी, सर ई ई ग्रेटर देन ई भी होगा सर। ग्रेटर देन ई, क्यों ग्रेटर देन ई भी होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे डिफाइन होती है, और एक पॉइंट पे अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली जीत जाएगा, यस सर। ठीक है। तो ये एक बार का पूछा गया क्वेश्चन, इसमें डाउट है तो सर, बताओ। सर ये अलग है सर, ये आसान है उस वाले से। आसान है यस सर। पक्का? यस सर। चलो आई थिंक, एक सेकंड।